काशी के 80 घाट पर एक अनाथालय है। उसकी पिछली दीवार गंगा जी की तरफ खुलती है। वहाँ सर्दियों में हवा सीधे हड्डी में लगती है। इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि घाट की हवा हिमालय की तरह नजर आती है। उसी अनाथालय के एक बरामदे में एक 8 साल का एक लड़का सोता था। उसका नाम था माधव। माधव को कोई छोड़ गया था, सिर्फ एक नाम के तौर पर नहीं, बल्कि उसकी कोई पहचान भी नहीं थी। उसके पास थी तो बस एक जोड़ी कपड़े और एक तुलसी की माला, जो कि उसकी फटी हुई झोली में पड़ी रहती थी। दिन में वो यहाँ वहाँ मंदिरों में झाड़ू लगाता था, साफ सफाई करता था, कभी किसी मंदिर से प्रसाद पा लेता था। दोपहर में कभी लंगर की थाली धोता था और शाम को पंडितों के पीछे बैठकर आरती सुनता था। उसे अक्षर नहीं आते थे, बस घाट पर लोगों के साथ वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। संस्कृत तो छोड़ दीजिए, हिंदी भी बहुत टूटी फूटी आती थी। लेकिन पहली बार उसकी ज़िंदगी में कुछ बदला। पहली बार कार्तिक की अमावस्या आई। वही कार्तिक अमावस्या जिसे लोग दीपावली के नाम से जानते हैं। रात की करीब 1:30 बजे के आसपास का वक्त था, जब अनाथालय के सारे बच्चे सो रहे थे। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आज होने क्या वाला है। माधव को भी ठंड से नींद नहीं आ रही थी। तभी बरामदे के कोने से, जहाँ पर एक दिया बुझ चुका था, किसी ने कहा कि वत्स बैठो। माधव डर गया। वहाँ पर कोई नहीं था, सिर्फ पत्थर की ठंडी दीवारें थीं और उसे ऐसा लगा कि शायद कहीं से किसी ने बोला होगा। लेकिन आवाज़ फिर से आई, गहरी और डांट की नहीं, जैसे कि कोई बहुत गहराई से, बहुत प्यार से बोल रहा हो कि डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, पर तुम मुझे सुनोगे, और आज से हर रात, हर एक पहर तुम मेरी आवाज़ सुन सकोगे। गंगा जी के पास से आती उस आवाज़ को सुनकर माधव चौंक गया। माधव ने भी तुरंत पूछा, कौन हो? आवाज़ ने कहा कि मैं वो हूँ जो सुनना और सिखाना सिखाता है, हाथ आगे करो। तब माधव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा में कुछ नहीं था, फिर भी लगा कि जैसे किसी ने उसकी हथेली पर उंगली से अक्षर लिखा। गरम लगा और आवाज़ आई, दोहराया गया। माधव से पूछा गया तो माधव ने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ओम लिखा। फिर उन्होंने, उस आवाज़ ने कहा कि दोहराओ ओम। तब माधव ने दोहराया, ओम। आवाज़ ने ठीक किया, नाक से नहीं, नाभि से। फिर से ओम। वो रात भर चला। सुबह जब घंटा बजा और पहली बार जब मंगल की आरती, यानी कि मंदिर की मंगला आरती का कोई घंटी बजना प्रारंभ हुई, तब माधव की आंखें उस समय तक लाल हो चुकी थीं, क्योंकि वो रात भर सोया नहीं था। और रात भर वो सिर्फ एक शब्द, एक मंत्र गूंजता रहा, ओम। पर जीभ पर एक नया स्वाद था, एक नई पाठशाला थी। दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो चुका था। दूसरी रात गुरु ने कहा, आज ऋग्वेद सुनो, रटो मत। उसने शुरू कर दिया, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम। माधव ने सुना और फिर से उसे दोहराया। गुरु हर शब्द को तोड़ता, वो गुरु जो दिखाई नहीं पड़ रहा था पर सुनाई जरूर पड़ता था। अग्निमीले पुरोहितम अर्थ बताता, जो आगे रखता है वो जलाता नहीं, जगाता है। माधव को भी लिखना नहीं आता था, पर उसे याद हो जाता था। जैसे पत्थर पर पानी की लकीर बन जाती है, जैसे पानी पर पत्थर एक लकीर बनाता हुआ आगे बढ़ता है। तीसरी रात जब आई तब यजुर्वेद, और चौथी रात को रुद्र अष्टाध्यायी। वो गुरु जो कभी थका नहीं, वो गुरु जो कभी पूछने पर रुका नहीं। कभी कभी माधव पूछता था कि आप दिखते क्यों नहीं हैं? तब गुरु की हंसी की आवाज़ आती थी कि जो दिखता है वो पढ़ाता है, और जो नहीं दिखता वो याद दिलाता है। तुमने ये पहले भी पढ़ चुका है वत्स। 6 महीने में ही माधव का पूरा अस्तित्व ही बदल गया। वो दिन में चुप रहता था और रात में बोलता था। अनाथालय की एक माताजी ने एक दिन सुना कि माधव सोते हुए संस्कृत बोल रहा है। बस उसी दिन अगले सुबह उन्होंने पंडित विश्वनाथ को बुलाया। विश्वनाथ ने माधव को एक घेरे में बैठाया और पूछा, गायत्री आती है? तब माधव ने आंखें बंद की और वही आवाज़ उसके भीतर से निकली। उसने सिर्फ मंत्र ही नहीं कहा, उसने उद्दात, अनुद्दात और स्वरित के साथ कहा, जैसे काशी के पुराने घाट से कोई बड़ा प्रकांड पंडित बोल रहा हो। पंडित विश्वनाथ जी का मुंह खुला का खुला रह गया और उनके हाथ से पोथी नीचे गिर गई। उन्होंने तुरंत पूछा कि तुम्हें किसने सिखाया? तब माधव ने कहा कि रात वाले गुरु ने।
पंडित जी ने कहा कि नाम? तब माधव ने कहा कि वो नाम नहीं बताते हैं। बस इस बात की खबर बहुत तेजी से फैलने लगी। लोग कहने लगे कि रात में अनाथालय में कोई गंधर्व आता है, तो कोई कहता था कि कोई भूत प्रेत होगा, तो कोई ये कहने लगा कि काशी के पंडित एक नई खेल रच रहे हैं। तो काशी के विद्वत परिषद ने भी माधव को अपने पास बुलाया। 10-11 पंडितों की पंक्ति एक साथ बैठी और उन्होंने रात में माधव से एक से बढ़कर एक कठिन प्रश्न पूछे। वो सारे प्रश्न जो कि उन्हें खुद समझने में सालों लग गए थे। रुद्र के 8वें अध्याय का विनियोग माधव ने बिना अटके बता दिया। फिर पूछा, इसका अर्थ क्या है? माधव ने वही कहा जो गुरु ने कहा था कि रुद्र क्रोध नहीं है, वह वैद्य हैं जो काट कर ठीक करते हैं। सबसे बूढ़े पंडित जिनकी उम्र अब हो चली थी, उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और कहा कि ये लड़के ने पढ़ा नहीं है, ये सुना है, ये श्रुति है। पढ़ी गई चीज़ें और सुनी गई चीज़ों में यही फ़र्क होता है। इस बात को मैं मेरे अनुभव से बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ। बस उसी वर्ष माधव को सभी पंडितों को छोड़ने के बाद माधव को चुना गया और दिल्ली के संस्कृत महोत्सव में काशी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा गया। वहाँ पर उसने शास्त्रार्थ जीत लिया और टीवी वाले आए, उनसे पूछा गया कि आपके गुरु कौन है, काशी में आपको सिखाता कौन है? तब माधव ने कहा कि वो दिखाई नहीं पड़ते हैं, बस मैं उनकी आवाज़ सुनता हूँ। तब लोग और पत्रकार और साथ साथ सभी लोग एक साथ हंसने लगे। उन्हें लगा कि शायद बालक विद्वान जो है वो हंसी कर रहा है, लोगों को बताना नहीं चाहता। इसके बाद रात में गुरु ने पहली बार उसे डांटा और ये कहा कि वत्स, विद्या दिखाने की नहीं होती, सिखाने की और देने की होती है। तुमने आज जीतने के लिए बोला है, सुनने के लिए नहीं। कल से एक प्रहर मौन रहा करो। माधव इस बात को सुनकर रोने लगा। पहली बार उसे अपने गुरु से डांट पड़ी थी। तब गुरु ने कहा कि रो मत, मैं इसीलिए तुम्हें नज़र नहीं आता क्योंकि अगर मैं तुम्हें दिख जाऊंगा तो तुम मुझे पकड़ लोगे और ये सारी विद्या वहीं पर रुक जाएगी, मैं तुम्हें सिखा नहीं पाऊंगा। ये समझो कि मैं हवा हूँ और तुम दिया। जिस तरह हवा चलती है तो महसूस होती है, बस उसी तरह तुम ये समझो कि जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें सुनता हुआ समझ आ रहा है। तुम एक प्रकाश के दीपक हो जिसकी लौ को अभी और आगे बढ़ना है। इसी तरह से साल गुजरने लगे और वक्त पंख लगाकर काशी के घाट पर गुजरता रहा। नदियाँ, काशी और गंगा जी अपनी अपनी वेग से बढ़ती रहीं। धीरे धीरे करके माधव भी अब 16 साल का एक नवयुवक बन चुका था। वो अब अनाथालय में छोटे बच्चों को लिखना और पढ़ना सिखाने लगा। रात को अब भी उसके गुरु आते थे और रात में उसे सारी ज्ञान सिखाते थे। एक रात माधव ने अचानक से ये पूछ लिया कि आप मर गए हैं क्या? गुरुदेव की कुछ देर तक आवाज़ ही नहीं आई। वो बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा कि मैं साल 1947 में काशी के इसी घाट पर पढ़ाता था। मेरा नाम त्रयंबक शास्त्री था। बंटवारे में मेरे सारे शिष्य पाकिस्तान चले गए और मैं यहाँ पर अकेला रह गया। मैंने माँ गंगा से कहा कि मेरी विद्या ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मेरी विद्या कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। आपकी नदी के पानी की तरह मेरी विद्या भी हमेशा बहती रहनी चाहिए इसी घाट पर। तब माँ गंगा ने कहा कि तो तू एक आवाज़ बन जा, शरीर छोड़ दे। के बाद मैंने माँ गंगा की आवाज़ सुनी और तब से मेरा ये शरीर ख़त्म हो गया और मैं एक आवाज़ बन गया। और तब से मैं हर उस बच्चे के पास जाता हूँ जिसके पास कोई नहीं होता, जो रात में जागता है, जो अनाथ होता है, जिसका दुनिया में कोई नहीं होता और जिसे ज्ञान की भूख होती है। तुमसे पहले एक लड़की भी थी, मेरे साथ पढ़ती थी, जिसका साल 1984 में मैं उसे पढ़ाया करता था। और उससे पहले एक कोढ़ी था और तुमसे सैकड़ों साल पहले और तुमसे सैकड़ों लोग उससे पढ़ चुके हैं। तब माधव ने कहा कि आप मुझे क्यों मिले? तब गुरु ने कहा कि क्योंकि तुमने मुझसे माला नहीं मांगी, तुमने सुनना मांगा। तुमने ये कहा कि तुम्हें ज्ञान की भूख है और मैं समझ गया कि तुम्हें सिखाना पड़ेगा। अनाथ वो नहीं है जिसके माँ बाप नहीं है माधव, अनाथ वो है जिसके पास कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनता हूँ, समझता हूँ। बस उस रात के बाद से गुरुदेव का धीरे धीरे आना कम होने लगा और गुरुदेव अब चुप रहने लगे।
कभी 2 रात छोड़कर आते, कभी 3 रात छोड़कर आते, तो कभी हफ्तों नहीं आते थे। माधव को कुछ देर तो ये लगा कि शायद गुरुदेव व्यस्त होंगे, शायद गुरुदेव की कोई बात होगी। लेकिन अब जब गुरुदेव ने लगातार इस तरह से आना कम कर दिया, तब माधव डर गया। माधव ने घबराते हुए गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, इस तरह मुझे छोड़कर मत जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। तब गुरुदेव ने कहा कि अब मैं तुम्हारे भीतर से बोलने लगा हूँ। जब भी तुम खुद को सुनोगे तो मुझे बाहर सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब तुम्हारी आवाज़ में ही मैंने खुद को ढाल लिया है। अब माधव 24 साल का हो चुका था, लेकिन उसने वहाँ का अनाथालय नहीं छोड़ा, उस घाट को नहीं छोड़ा जहाँ पर उसके गुरुदेव उससे पहली बार उससे शब्द की आवाज़ में मिले थे। उसने उसी बरामदे में एक छोटी सी पाठशाला खोल ली, जहाँ पर वो दिन में बच्चों को हिंदी और गणित सिखाता था। रात को जब सो जाते थे और सब लोग के सो जाने के बाद वो एक दिया जलाता है और उस दिए को जलाकर वो ध्यान करता है, विचार करता है, अपने गुरु से बात करने का प्रयास करता है, सत्य को जानने की कोशिश करता है और उसके जीवन में कई सारे चमत्कारी बदलाव भी होने लगे। पिछले जाड़े में भी उसके पास एक नया लड़का आया, वो भी अनाथ था। उसकी उम्र थी करीब 7 साल और उसका नाम था आनंद। आनंद के माँ बाप बाढ़ में बह गए और वो पास ही के मिर्ज़ापुर ज़िले के पास का रहने वाला था। तो वहाँ के गांव से बहता हुआ वो नदी की धारा में बहता हुआ इस घाट पर आकर लग गया और माधव ने ही आनंद की जान बचाई और माधव ने ही आनंद को अपने पास रखा, उसे सिखाया, उसे पढ़ाया। 7 साल के एक बालक को एक बार फिर से एक नया जीवन मिला। वो रात को डर जाता था, तो एक रात माधव ने ये देखा कि आनंद कोने में डर कर सिकुड़ा पड़ा है, कुछ खाया भी नहीं उसने। तो उस रात माधव उसके पास बैठा। उसने उससे कहा कि धीरे धीरे ध्यान लगाओ, भोजन करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। आनंद ने देखा कि माधव उसके पास बैठा हुआ है और माधव ने भी ठीक वही किया जो आज से 20-25 साल पहले उसके गुरुदेव ने उसके साथ किया था। माधव ने भी आनंद की हाथों पर हथेली से ओम लिखा और उससे पढ़ने के लिए कहा। जब आनंद ने पढ़ा तब माधव को सुकून आया। उसी रात माधव को नींद में वही आवाज़ सुनाई दी और ये आवाज़ थी कि ये आवाज़ बाहर से नहीं, भीतर से आ रही है। अब गुरुदेव ने कहा कि अब से तुम भी दिखाई नहीं पड़ोगे। माधव अब इस बात को समझ चुका था कि शायद उसकी समय यात्रा का ये जो वक्त है वो समाप्त हो चला है। अब से वो हर रात आनंद के पास आता है और आनंद अपने गुरुदेव माधव का इंतज़ार करता है। दीवार के उस पार से नहीं, उसी अंधेरे कोने से जहाँ पर माधव ने एक रोज़ दिया जलाया था और वो दिया जलाकर उस ज्ञान को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करता था। उन अनजाने रहस्यों को जानने का कोशिश करता था जिसे वो कभी नहीं जान पाया, जिसे उसके गुरु ने कभी उसे सिखाया था। दीवार के उस पार से नहीं, बल्कि गंगा जी के घाट के उस पार से, जहाँ से एक रोज़ आनंद बहता हुआ माधव के पास आया था। और माधव अपने शिष्य आनंद को वो हर चीज़ सिखाना चाहता है जो कि उसके गुरु ने उसे सिखाई थी। उसे हर वो मंत्र सिखा रहा है जो कि यजुर्वेद में, ऋग्वेद में और रुद्र अष्टाध्यायी में सिखाया गया है। वो उसे अग्निमीरे सिखाता है, वो उसे स्वर करना सिखाता है, स्वरों के आधार सिखाता है, स्वर ठीक कैसे किए जाएं उसे बताता है। सामवेद का ज्ञान उसे दे रहा है और संगीत के भी अर्थ बता रहा है, क्योंकि आनंद संगीत में रुचि रखता है और कहते हैं कि संगीत में ईश्वर बसता है, प्रेम में ईश्वर बसता है। वो लोग जो सच में किसी से प्रेम करते हैं उनके अंदर ईश्वर वास करता है। वो नज़र भले ना आए पर वो हर एक हृदय में जीवित है, वो हर एक जगह पर सुनाई पड़ रहा है। माधव अंत में हंसकर कहता है कि मैं तुम्हें हर वो चीज़ सिखाऊंगा जो मैंने अपने गुरु से सीखी है। तब आनंद ने भी अचानक से पूछा कि आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ते, आप हैं कौन? आपने मुझे वो ज्ञान सिखाया, आपने मेरी जान बचाई और एक रोज़ आप मुझे छोड़कर चले गए और अब आपकी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ती है, तो आप कौन हैं? तब माधव हंसकर कहता है कि मैं वो हूँ जो सुनना सिखाता है, जो ज्ञान सिखाता है। अनाथालय की माताजी भी अब कभी कभी कहती हैं कि माधव अब रात में कभी कभी उनसे भी बात करता है। लाइट जल रही है या बुझ रही है, इस बात का आभास बताता है। और माधव ये कहता है अपने गुरु से कि वो इस ज्ञान की ज्योत को आगे बढ़ाएगा।
वो जानता है कि ज्ञान कभी मरता नहीं, गुरु कभी मरता नहीं। वो सिर्फ एक ज्ञान से दूसरे ज्ञान में, एक जीव से दूसरे जीव में, एक आत्मा से दूसरी आत्मा में प्रवेश कर जाता है। और आज भी आनंद अब एक किसी नए बच्चे की तलाश कर रहा है, जो कहीं किसी घाट पर बहता हुआ उसके पास आ जाए। और अब हर रोज़ कोई अनाथ बच्चा जाग रहा होता है, और हर रोज़ कहीं न कहीं से कोई सोच रहा होता है कि उसे ज्ञान कैसे मिलेगा, तो कहीं न कहीं से एक अदृश्य आवाज़ आती है, और वो आवाज़ कहती है, वत्स बैठो, आज ऋग्वेद सुनाएंगे। तो अगर आपको आनंद माधव और उसके गुरुदेव की ये सच्ची आत्मकथा, ये सच्ची घटना जो कि काशी की किसी घाट से, काशी के 80 घाट से निकलकर सामने आई, अगर आपको अच्छी लगी हो और विश्वास हो, तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं एक नई प्रस्तुति लेकर एक नए विषय के साथ आपसे फिर मिलूँगा।